अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज एक बहस फिर निकल आई है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को जो ताहयात नायल है बहाल हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज आपको, हालांकि ये बात मैं आज से 6-8 महीने पहले अपने व्लॉग्स के ज़रिए बता चुका हूँ, तमाम कानूनी नुकात दे दिया था और एक अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स को भी बैठाकर मैंने ये सारी बात सामने रखी थी और उन्होंने उसकी भी तस्दीक की थी कि बिल्कुल बहाल हो सकते हैं और उसके 4 तरीक़े हैं। इससे पहले कि मैं ये 4 तरीक़े बताऊं, जो उनकी नाअहली की गई ताहयात नाअहली, मैं इसके ऊपर भी प्रोग्राम कर चुका था कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है कि वो 62(1)(f) में एक नुक्ते का भी इजाफा करे तो वो ताहयात नाअहली उनकी गैर आइनी और गैर कानूनी थी। मैं एज ए तालिब इल्म ये समझता हूँ और ये केस अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लेके अदालत में, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास जा चुकी है। मैं आता हूं कि वो 4 कौन से आपके नुकात हैं जिसकी बुनियाद पे इनकी बहाली हो सकती है। सबसे पहला नुक्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट आपके मुअत्तल कर दे। आपने ऐसे मिसालें मौजूद हैं। मैं एक फैक्टो बेलारस का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने, में 2003 का शायद वाक़या ये, उसमें उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल किया और फैसला दे दिया पॉजिटिव। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले को मुअत्तल कर सकती है। दूसरा कि ये जो आपकी पार्लियामेंट है, ये सिंपल मेजॉरिटी से, आपके इसमें 2/3 की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से इस सज़ा को ख़त्म कर सकती है, मुअत्तल कर सकती है। तीसरा जो है वो ये है कि आपके ये जो सदर है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस सज़ा को मुअत्तल कर सकते हैं और वो सज़ा ख़त्म हो सकती है। अब सवाल ये कि सदर PTI का है, मानेगा या नहीं मानेगा। तो उसके लिए बता दूं कि ये वज़ीर आज़म की एडवाइस होगी और सदर पाबंद है कि 15 दिन के अंदर इसके ऊपर ऑर्डिनेंस जारी करें। नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद ये खुद ब खुद ऑर्डिनेंस यानी कानून बन जाएगा। तो ये तीसरा तरीक़ा है। चौथा तरीक़ा जो है वो ये है कि आपके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, शहबाज शरीफ चाहें तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है, नवाज शरीफ की, जहांगीर तरीन की और किसी की जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया गया। और इसकी मैं मिसाल भी दे देता हूँ। आपको याद होगा कि आपके डोगर, जस्टिस डोगर साहब जो थे, उन्होंने, उनकी बेंच ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को माजूल कर दिया था और उनको एज ए जज, चीफ जस्टिस ख़त्म कर दिया था जब उन्होंने ये जजमेंट दी थी टिक्का खां केस में कि जिन जजेस ने PCO के तहत हलफ नहीं उठाया है, गोया वो अब जज नहीं रहे। ये आज भी वो ऑर्डर स्टे करता है, याद रहिए। वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। तो वो टिक्का खां केस जिसमें चीफ जस्टिस डोगर की बेंच ने इनको माजूल किया था और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके चौधरी इफ्तिखार साहब को बहाल कर दिया था अपनी पोजीशंस पे। और ये बात आपके सामने, और ये भी था कि जस्टिस इफ्तिखार साहब उस वक्त अपना चार्ज संभालेंगे। ये बहाली थी, ये अपॉइंटमेंट नहीं था, बहाल कर दिया था और जस्टिस डोगर अपना मुद्दत पूरी करेंगे तो वो उनकी जगह आ जाएंगे और वो आ गए। तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आपके जस्टिस इफ्तिखार साहब बहाल हुए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है टिक्का खां केस में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जस्टिस इफ्तिखार साहब के ही जजमेंट को जस्टिस डोगर ने आपके कवर करते हुए, बेस बनाते हुए जस्टिस इफ्तिखार साहब को फारिग किया था। वो ये था कि जस्टिस इफ्तिखार साहब ने 2000 में जफ़र अली शाह केस में ये फैसला दिया था कि जो शामिल थे उस बेंच में, कि फैसला दिया था कि जो लोग PCO के तहत जज नहीं, हलफ नहीं उठाएंगे, गोया वो जज नहीं रहे। तो ये जस्टिस डोगर साहब ने ये फैसला दिया था बेंच में। तो ये 4 तरीक़ा है। इसके अलावा और डिटेल में इंशाअल्लाह मैं व्लॉग करूँगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।